मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं जो जेपीएससी के द्वारा बैकलॉग सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी की गई है और बैकलॉग सिविल सेवा में क्या स्थिति है, कितने कैंडिडेट्स हैं, तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या क्या आप सावधानियां बरतें, है ना। और क्यों यह आपका बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है। जिन्होंने भी फॉर्म को भरा है, जिन्होंने नहीं भी भरा है और 11th जेपीएससी या सीडीपीओ के अभ्यर्थी हैं, भविष्य के किसी भी सिविल सेवा के झारखंड में अभ्यर्थी हैं, उनको किस तरीके से इस एग्जाम का यूज करना है, उन चीजों पर हम लोग आज विश्लेषण करने वाले हैं। यह वीडियो अत्यंत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होने वाला है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को मिस न करें और रेगुलर देखें, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है वैकेंसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और जहां तक रेनेसा आईएएस की बात है, वहां पर पेड क्लासेस भी चला करते हैं। यहाँ तो आपको करंट उपलब्ध कराया जा रहा है, झारखंड करंट, जिसकी भारी समस्या झारखंड में है और बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पर स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको मेरे द्वारा बनाए गए करंट रेगुलर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसके एमसीक्यू भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसका रेगुलर लाभ उठाइए, उसका अलग कॉपी बना करके करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी को गति दीजिए, चाहे झारखंड के कोई भी एग्जाम आप क्यों न दे रहे हैं। उसके अलावा जेपीएससी पीटी, जेपीएससी मेंस, सीडीपीओ प्री मेंस और सीजीएल पेपर 3 के भी पेड क्लासेस चल रहे हैं, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जेपीएससी सिविल सेवा के बैकलॉग एग्जाम पर। जैसा कि आपको पता है, इसकी वैकेंसी 2017 के अंत में दिसंबर माह में आई थी और दिसंबर और जनवरी में इसको ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था आयोग के द्वारा। टोटल 10 सीटों के विरुद्ध 3169 अभ्यर्थियों के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किए गए थे, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम है। हालांकि उनके डिसीजन को मैं सही नहीं मानता। उस समय भी जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में थे उनको मैंने कहा था कि जरूर भरिए, है ना, क्योंकि आज यह अपॉर्चुनिटी बन चुका है। जैसा कि झारखंड में होता है और यहाँ इस बार भी हुआ, वैकेंसी निकल जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं और लंबे समय तक जो है आयोग के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं रहता है और अचानक से डेट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी अचानक से डेट आ गए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मात्र 40 डेज दिए गए हैं। क्लियर। यह सही मैं नहीं कहता क्योंकि इस प्रॉपर वे में कैलेंडर होना चाहिए, चाहे कोई भी आयोग हो 1 साल का। लेकिन सही हो या गलत हो, यह हकीकत है कि 21 जनवरी को आपका प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है। इसके लिए तो अब आपको तैयार रहना ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे अंडर में रह करके तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने भी भरा है, लेकिन उनकी रेगुलर तैयारी हो रही थी, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो छोड़ चुके थे उनके लिए तो टेंशन की बात है। लेकिन फिर भी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, घबराने की बात नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, क्योंकि 3169 में से लगभग 2-2.5 हजार लोग एग्जाम देंगे, है ना, जिसमें से 150 लोगों का सिलेक्शन जो हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा और 150 में से 30 लोगों का सिलेक्शन जो होगा उनका इंटरव्यू कॉल होगा और उन 30 में से 10 का फाइनल होगा। तो पहला जो आपका काम करना है, किसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कीजिए, है ना। 9 जनवरी से जो है आप आयोग के वेबसाइट पर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल करके। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को खो दिया है, भूल गए हैं, तो आयोग से कांटेक्ट कीजिए। आयोग कुछ न कुछ व्यवस्था आपको खुद भी करा सकता है, फिर कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फॉलो करना है। इस बार जो है आप ब्लैक बॉल पेन का यूज नहीं कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ओएमआर सीट को फिलअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, नॉट जेल पेन। क्लियर। इसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपके ओएमआर सीट्स जो हैं रिजेक्ट हो जाएंगे अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। रही बात एग्जाम हॉल की, तो 21 जनवरी को जब आप एग्जाम देने को जाएंगे तो 30 मिनट पहले सेंटर में आपको इन कर जाना है। और बाय द वे, थोड़ा लेट हो गए तो एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट तक आपको
अलाउ किया जाएगा आयोग के द्वारा, उसके बाद आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा आप 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन थे। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 3 दिन पहले अगर किसी भी टाइप की सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तो उसको प्राप्त करने के लिए 3 दिन पहले आप आयोग से कांटेक्ट कर लेंगे, अन्यथा सुविधाएं जो हैं नहीं मिल पाएंगी। ये तो वैकेंसी की सामान्य जानकारी थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन से 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के अभ्यर्थियों के लिए भी एक संदेश जाता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि 21 जनवरी को बैकलॉग के एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रारंभिक परीक्षा। उसी तरीके से सीडीपीओ और 11th जेपीएससी के वैकेंसी के बारे में किन्हीं को नहीं पता है, वो अचानक आ जाएंगे और फटाफट पीटी एंड मेंस के आयोजन हो जाएंगे। क्लियर। इसलिए अपनी तैयारी को करते रहिए, बाकी चीजों को जो करना है साथ में कीजिए, लेकिन तैयारी को कभी मत छोड़िए। पिछले वीडियो में भी मैंने इसी चीज को कहा था। अब हम लोग आते हैं तैयारी की रणनीति पर कि बैकलॉग जो आपका सिविल सेवा का एक अवसर मिला है, जिन्होंने भरा था 3169 अभ्यर्थियों को, उसकी तैयारी कैसे किया जाए 40 दिनों में। क्लियर। निश्चित रूप से समय आपके पास बहुत कम है। जैसा कि आपको पता है कि बैकलॉग सिविल सेवा का सिलेबस सेम टू सेम जो सामान्य भर्ती वाले सिविल सेवा होते हैं, 11th जैसे हुए, 7th हुए, सेम टू सेम आपका उसी। इसलिए अगर आपकी तैयारी 7th या 11th जेपीएससी के दौरान आपने तैयारी को किया हुआ है तो विशेष समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 40 डेज मायने रखता है, बहुत कम है। 2 पेपर्स हैं जिसमें पेपर 1 जो है बहुत ही वास्ट है। क्लियर। पेपर 1 में हिस्ट्री भी पढ़ने हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, है ना। उसके अलावा वहाँ झारखंड भी है, विविध सेक्शन भी है, ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पुरस्कार हैं, अवार्ड्स वगैरह, करेंट अफेयर्स हैं, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे आपके शामिल हैं, अवार्ड्स वगैरह हैं। तो इन सारे चीजों को कवर करना ओनली 20 डेज इसके लिए टाइम है। शायद 15 डेज ही रखे, क्योंकि 20-25 दिन आप पेपर 2 को देना चाहेंगे, झारखंड पेपर को, क्योंकि उससे तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे ही 200 मार्क्स के, प्लस पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन उसी से दिया जाएगा। झारखंड करेंट अफेयर्स हो या फिर झारखंड के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्थानीय शासन प्रणाली, पर्यावरण, योजनाएं, नीतियां, ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल झारखंड के नॉलेज, सारे पर आपको अच्छी तरीके से नियंत्रण करना है। लेकिन चूंकि समय सीमित है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी रणनीति होनी चाहिए, पहला तो अभी मुख्य परीक्षा को कम ध्यान दीजिए, जिनका तैयारी भी अच्छा है लिमिटेड ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से पीटी पर थोड़ा सा फोकस रहिए ताकि पीटी की रिवीजन एक बार अच्छी तरीके से हो जाए। दूसरा, 2 चीजों को यहाँ पर पहचान करने का प्रयास कीजिए। पहला, आपका कौन सा कमजोर पक्ष है प्रारंभिक परीक्षा में, हर टॉपिक में, है ना, हर टॉपिक में देखिए, हर यूनिट में देखिए आपका कौन सा कमजोर है और कौन सा मजबूत पक्ष है। जो कमजोर पक्ष है उसको रिवीजन करने का समय नहीं है ना। जो मजबूत पक्ष है उसको जरूर रिवीजन करके आपको इन करना है एग्जाम हॉल में, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल मजबूत पक्षों को भी रिवीजन करके आप जाते हैं, और मजबूत पक्ष अगर 60-70% है पूरे सिलेबस का आपका, तो प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाएंगे, 150 में आप आराम से आ जाएंगे। और यह बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगा कि प्रीलिम्स इसका क्लियर कर लेंगे तो लगभग सर्विस के द्वार तक आप पहुंच पाएंगे, सिविल सेवा के द्वार तक, ठीक है। और झारखंड जैसे मनोरम स्टेट में सिविल सेवा को ज्वाइन करना, ठीक है, किसी स्वप्न से कम नहीं है ना। झारखंड का जो आपका स्थिति है, ठीक है, आप यहाँ के रहे हुए हैं और यहाँ का सिविल सेवक बन के यहाँ के लोगों के लिए और राज्य की सेवा करेंगे, ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट अनुभव होने वाला है, एक्सपीरियंस होने वाला है। इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़िए, चाहे जितना भी आपको क्यों नहीं मेहनत करना पड़े। तो कमजोर और मजबूत पक्षों को आपको क्या करना है, पहचान लेना, और मजबूत पक्षों को ही रिवीजन करना है 40 डेज में। क्लियर। पेपर 2 पर विशेष ध्यान देना है। पेपर 2 में भी सीएनटी एसपीटी को जो है आपको पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने का प्रयास करना है, अगर पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और 1-2 क्वेश्चन और भी भूमि कानून से रहेंगे। और किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है पेपर 1 और पेपर 2 में, मटेरियल से रिलेटेड दिक्कत, तो पूरी तरीके से अपडेटेड मटेरियल रेनेसा आईएएस
आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। न्यूनतम शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको बाहरी बुक किसी भी तरीके की नहीं पढ़नी होगी। और CNT SPT के फ्री वीडियोज भी उपलब्ध हैं रेनेसा IAS के यूट्यूब चैनल पर, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। प्लस जो 153 क्वेश्चंस था CNT और SPT का, उसको भी अगर आप लास्ट में देख लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है और हमारे ब्लॉग www.renesais.com पर भी उपलब्ध है। वहां विजिट कर उस सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उत्तर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ उपलब्ध है। क्लियर? तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यही रणनीति आपको रखनी है, समझ गए ना? क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है और सेट जो है लिमिटेड बनाइएगा, 1-2 बना लीजिएगा, वही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि समय की समस्या सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड में विशेष रूप से नहीं होती है। यहाँ समस्या जो है आपका क्वेश्चन आप बना पाते हैं या नहीं, इसलिए चैप्टर वाइज अगर आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है तो उसको प्रेफर कीजिए। ठीक है, और कोई भी समस्या आता है पीटी के लिए तो रेनेसाइस को ज्वाइन कर लीजिए। रही बात मेंस की, मेंस जो है आपका 21 जनवरी के बाद से आपको टेंशन देना शुरू करेगा। अगर एग्जाम खराब गया तब तो टेंशन की मैटर नहीं है, लेकिन आप बाउंड्री लाइन में है, एग्जाम अच्छे चले गए, तब फिर आपको टेंशन होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के पहाड़ जैसे सिलेबस की। ठीक है, जो निश्चिंत रहते हैं कि कर लेंगे 2-3 महीना में, जब अचानक से इस तरीके की परिस्थिति आती है, मुख्य परीक्षा देना होता है, तब उनको भारी टेंशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी है तो चिंता करने की बात नहीं है, मिलेंगे, है ना? 2.5 महीने आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वह भी बता देता हूं। पहले तो आपके 21 जनवरी को पीटी होंगे, है ना? तो मैक्सिमम 1 महीना मैं मान करके चल रहा हूं कि पीटी के रिजल्ट आएंगे। 21 फरवरी के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 महीना ये मिल गए। अगर बेहतर आपका स्कोर है तो आपकी तैयारी भी मेंस में बेहतर होगी, क्योंकि 1 महीना जो है बाकी लोगों से अपेक्षा आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। बाउंड्री लाइन वाले तो टेंशन में रहेंगे कि हमारा होगा या नहीं होगा, उनकी अच्छी खासी संख्या रहती है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा में काफी बेहतर स्कोर कर चुके हैं, उनके लिए यह 30 दिन जो है रामबाण की तरह होने वाला है। इसमें 1-2 पेपर तो आप निकाल सकते हैं अगर तैयारी है तो। नहीं तैयारी है तो भी मैं कुछ बता रहा हूँ टिप्स, उसको फॉलो करेंगे आप, है ना? तो जिनकी तैयारी है वो आपका 30 डेज में 2 पेपर को टारगेट कर लीजिए और 30 दिन इधर मिलेंगे। उसके बाद 15 दिन फॉर्म भरने के लिए, फिर 30 दिन और एक्स्ट्रा रखिए, तो आपको 2.5 महीने आपको टोटल मिलने वाले हैं। 2.5 महीने और पेपर हैं 5, हिंदी इंग्लिश को अगर छोड़ दिया जाए, क्वालिफाइंग पेपर को, पेपर हैं 5। इट मीन्स आपको 15-15 दिन मिलने वाले हैं सभी के लिए, है ना? इधर तो 6 ईयर्स मिल गए, लेकिन वो तो अब पार हो चुका है। इधर आपको मिलेंगे 75 डेज, तो 15-15 दिन तो वास्तव में आप पढ़ नहीं सकते हैं। क्लियर? क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो केवल पढ़ के जाने से क्या होगा। आज मान लीजिए कि आप 15 दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिए, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों के लिए 15 दिन, यानी कि दोनों के लिए 7-7 दिन आपको मिलेगा, जिसमें झारखंड इतिहास और झारखंड भूगोल भी शामिल होंगे। तो इधर मान लीजिए आप 15 डेज में हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी तरीके से रिवीजन भी कर लिए, जो आपका टारगेट टॉपिक्स था। लेकिन समस्या कब आएगी, है ना? जब आप लास्ट में साइंस रिवीजन कर रहे होंगे लास्ट 15 डेज में, तो पहले जो आप पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक तो आप बहुत कुछ भूल चुके रहेंगे। इसलिए वास्तव में 15 डेज ये नहीं मिलेगा, आपको 10 से 12 दिन रखना है, ताकि लास्ट में 10-15 दिन जो है आपको रिवीजन के लिए मिल सके। इसके लिए निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, टारगेट टॉपिक्स को पढ़ने होंगे, है ना? जिनका तैयारी है या नहीं भी है और टारगेट टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे, और जिनका तैयारी है अन्य टॉपिक्स पर कम ध्यान देंगे, टारगेट टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे। क्लियर? तो लास्ट में जो है आपको 10 दिन रिवीजन के लिए एनी हाउ रखना है, नहीं रखेंगे तो आपको समस्या आ सकती है एग्जाम हॉल में पढ़ने के बावजूद। क्लियर? तो टारगेट टॉपिक्स क्या हो, तो टारगेट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, वहां ज्वाइन करेंगे तो आपको टारगेट टॉपिक्स मिल जाएंगे, सिर्फ उसको पढ़ेंगे। नोट्स भी वहां मिल जाएंगे मुख्य परीक्षा के 4 पेपर के। यहाँ लिटरेचर अभी व्यवस्था नहीं है। मुख्य परीक्षा के 4 पेपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्लास वर्तमान में हो रहे हैं वह भी आप अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? और
कैसे आपको स्टडी करना है पर्सनली मैं बात करके, जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो पर्सनली बात करके मैं कुछ रणनीति आपको बता भी दूंगा, मटेरियल को किस तरीके से आपको यूज करना है। तो टारगेट टॉपिक वहाँ 7th जेपीएससी मेंस का भी उपलब्ध है, जिससे बहुत सारे प्रश्न आए थे, और 11th जेपीएससी मेंस का भी टारगेट टॉपिक वहाँ पर दे दिया गया है। उन दोनों से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स समय आपके पास कम है लेकिन अवसर काफी बड़ा है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। समझ गए ना? और नर्वस नहीं होना है। प्रारंभिक परीक्षा में 40 डेज टाइम है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा ही पढ़िए। हालांकि जिनका बहुत अच्छी तैयारी है और रेगुलर तैयारी में रह रहे थे सारे नेगेटिविटी को छोड़ते हुए, तो मेंस की तैयारी को मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए। लेकिन जिनका छूट गया था स्टडी या तैयारी बहुत अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पढ़िए। झारखंड करेंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिए और झारखंड पर विशेष ध्यान दीजिए और प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, है ना? वहां पर पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो, अगर आप चाहते हैं गाइडेंस लेना रेनेसाइस से तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीडीपीओ वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, लेकिन इसका अगला नंबर जो है सीडीपीओ वैकेंसी का ही प्रतीत होता है। तो सीडीपीओ और 11th जेपीएससी के अभ्यर्थी इसे किस तरीके से यूज करें उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। जो फॉर्म को नहीं भर पाए थे और सीडीपीओ 11th जेपीएससी जिनके टारगेट में है, उनके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमसे बन रहा है, तैयारी हमारी ठीक है। और अगर तैयारी ठीक नहीं है तो आपको एक अलर्ट मिलेगा कि अपनी तैयारी की दशा और दिशा को आपको सुधारना है, अन्यथा आने वाले एग्जाम में आप खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है? तो प्रारंभिक परीक्षा से आपको एक चेक करने का अवसर मिलेगा। दूसरा जो है मुख्य परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी आपका पढ़ने का तरीका है जेपीएससी मेंस का या सीडीपीओ का भी, वहां पर आप वॉच कर पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, आपके नोट से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। ठीक है? अगर सारी चीज पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर सारे चीज या कुछ नेगेटिव होते हैं कि हाँ, हमारे नोट से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें सुधार का भी आपके पास अवसर रहेगा। ठीक है? इसका लाभ मिलेगा। प्लस एक अलर्ट एक तरीके से जेपीएससी की ओर से आपको यह मिला है कि अचानक कभी भी जो है वैकेंसी आ सकता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए।